हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट होंगे, जैसे कार्ड का कंसेप्ट या प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट का कंसेप्ट, या एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे पेपर में आए हैं वो वाले डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मे भी प्रोबेबिलिटी का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो मतलब पिछले 6-7 वीडियोस में हमने परमुटेशन पढ़ा था, फिर हमने 3 वीडियो प्रोबेबिलिटी पे पढ़ी है। तो 10 लेक्चर मुझे लगता है आपका बेसिक आइडिया देने के लिए काफ़ी है। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से आपको उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा की तरह इस खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के साथ होगी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आपका सीसेट का पैटर्न है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, तो इस गाइड बुक में सब कुछ है और एक प्रॉपर डाटा के बेस पे हमने इसे बनाया है। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इसे जरूर डाउनलोड करें। एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। तो यहाँ पे जो शुरुआत होगी वो कार्ड वाले कंसेप्ट से होगी, और मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में ही लिया है। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको कार्ड से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्ड से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इधर, ठीक है। कार्ड आपने देखा होगा, जो टोटल होते हैं ए पैक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ रेड कार्ड होते हैं जो कि 26 होते हैं, और 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। ब्लैक कार्ड होते हैं 26 ही, ठीक है। अब 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और ये फिर आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये हार्ट और डायमंड होते हैं शायद, ठीक है। हार्ट और डायमंड, ठीक है। और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो क्लब और स्पेड होते हैं, क्लब और स्पेड, ठीक है। अब इतना तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। बट अगर कभी किसी ने कार्ड्स खेले होंगे ना तो ऐसा ही होता है, ठीक है। 13 हार्ट होते हैं रेड कार्ड के अंदर, 13 डायमंड, और ब्लैक में 26 होते हैं, तो 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। हिंदी में तो भाई मैं बता दूंगा, बहुत खेले हैं हमने, है ना। तो ये चिड़ी और हुक्म, और यहाँ पे पान और ईट तो ये होते हैं 26 है ना। तो इसमें क्या होता है कि सब में एक एक तो किंग होता है, तो टोटल किंग 4 होते हैं, ठीक है। सब में एक एक किंग होता है, और सब में एक एक क्वीन होती है, ठीक है। एक एक क्वीन होती है, और एक एक जैकपॉट होता है, जैकपॉट भी होता है एक एक, ठीक है। ठीक है, तो टोटल 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैकपॉट। इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, ठीक है। और एक 4 एस होते हैं, इक्का। एसेज कितने होते हैं? 4। ये फेस कार्ड में ही आते हैं, ये सारे फेस कार्ड हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 से लेकर के फिर 10 तक के नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं नंबर कार्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? नंबर कार्ड। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको इनमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल अगर पूछेगा तो इन्हीं से रिलेटेड ऐसे ही पूछेगा। पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ रेड कार्ड और ए किंग, ठीक है। अब 1 कार्ड ड्रॉ हो रहा है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। अगर आपने इससे पिछले वाली परमुटेशन कॉम्बिनेशन की और प्रोबेबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है ना, तो यहाँ से आपके पल्ले नहीं पड़ना कुछ भी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। छलांग लगाओगे तो स्क्रैचेज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, थोड़ा बेसिक से पढ़ो, प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है, वहां जाके लेक्चर देखो सारे, ऐसे नहीं समझ में आनी चीजें, ठीक है। अगर पढ़ रखी है पहले वाली फिर गारंटेड समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फेवरेबल इवेंट क्या है कि या तो वो रेड कार्ड हो या वो किंग हो। तो रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? रेड कार्ड 26 होते हैं, तो 26 में से कोई भी एक हो सकता है। मैंने आपको बताया जहां और आए ना वहां प्लस लगाते हैं, और जहां एंड आए वहां प्रोडक्ट लेते हैं। ये पहले की वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो किंग है, अब किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन 2 किंग तो यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं ना इन रेड कार्ड्स के अंदर। तो अगर रेड कार्ड में 2 किंग आ चुके हैं, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि 2 किंग और बच गए ब्लैक वाले, तो उनमें से भी हो सकता है कोई एक, तो 2C1, ठीक है। और डिवाइड बाय टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो 52C1। तो ऊपर 26C1 का मतलब 26, 2C1 का मतलब 2,
और नीचे 52C1 का मतलब 52। तो ये हो गया 28 डिवाइड बाई 52। तो अगर आप इसको 4 से सिंप्लीफाई करोगे तो 7/13 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ है तो भाई 10 वीडियो हो गई है इससे पहले। अगर अब भी नहीं पता चला तो वो 10 वीडियो देखनी पड़ेगी तब पता चलेगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, बहुत पहले कवर कर ली थी हमने। ठीक है, अब थोड़ा है कि हर वीडियो में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, वो तो फिर कभी खत्म ही नहीं हो सकती चीजें। और अगर आप में इतनी भी एनर्जी नहीं है, ऐसे भी नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत करना सीखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी अ डायमंड और किंग। ठीक है, विल बी अ डायमंड और किंग। आपको पता है डायमंड कितने होते हैं 13, और किंग कितने होते हैं 4। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, अगर एक कार्ड ड्रॉ हुआ, अगर वो डायमंड है तो डायमंड तो 13 होते हैं, उनमें से कोई एक होगा, और का मतलब क्या प्लस। अब किंग कितने होते हैं 4, लेकिन एक किंग तो यहां भी आ चुका है ना, डायमंड में भी तो एक किंग था ना, तो मेरे पास इसके अलावा 3 ऑप्शन और हैं, तो उनमें से कोई एक होगा। और डिवाइड बाय टोटल 52C1, तो 13C1 का मतलब 13, 3C1 का मतलब 3, और 52C1 का मतलब 52। तो ऊपर आ गया 16, नीचे 52। तो ये 4 से कैंसिल हो गया 4, और ये 4 से गया 13। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 4/13 होगा। ठीक है, क्या होगा 4/13। तो जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा वो 4/13 होना है। ठीक है जी, चलो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कैसे भी सवाल दे देगा। जैसे यहां है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग, कि दोनों कार्ड किंग ही होने चाहिए। तो किंग तो 4 होते हैं, तो 4C2 और डिवाइड बाय क्या होगा 52C2। टोटल कार्ड 52 और 2 ड्रॉ कर रहा है वो, तो 52C2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 × 3 डिवाइड बाय 2, और जब इसको सोल्व करोगे तो 52 × 51 और डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 से कटेगा 13, और ये 3 से कट गया 17। तो ये बच गया 1/13 × 17, दैट इज इक्वल टू 1/221। ठीक है, तो बस ये देखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है, वो क्या पूछ रहा है, उस चीज पे काम करना है, और कितने कार्ड ड्रॉ कर रहा है, और टोटल कार्ड तो 52 होते हैं। ठीक है, चलो देखो अब इस वीडियो को यहाँ पॉज करके पहले ये सवाल बना के देखो आप। ठीक है, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आप सोल्व कर पा रहे हैं। देखो वीडियो पॉज करके खुद से बना के देखो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉ हुए। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज अ स्पेड एंड 1 इज अ हार्ट। ठीक है, एक स्पेड होना चाहिए और एक हार्ट होना चाहिए। तो स्पेड तो 13 होते हैं, तो 13C1, और एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, एंड का मतलब क्या होगा प्रोडक्ट, और 1 इज हार्ट, तो 13C1, और डिवाइड बाय टोटल कार्ड होते हैं 52C2। तो 13C1 का मतलब हो गया 13 × 13, और 52C2 को सोल्व करोगे तो 52 × 51, और डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से कट गया 26, फिर ये 13 से कटेगा 2, तो ऊपर 13 ही बचेगा, और नीचे 51 × 2 102। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो 13/102 होगा। ठीक है, क्या होगा 13/102। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो इस तरीके से ये जो कार्ड वाला गेम है, ये इससे रिलेटेड सवाल होंगे, आपको उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, एक दो प्रैक्टिकल टाइप के और होती हैं चीजें, वो भी देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। क्या है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। 2 पोस्ट है, सॉरी एक ही पोस्ट है, सेम पोस्ट है। ठीक है, दोनों अपीयर करते हैं एक ही पोस्ट के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। वाइफ के सेलेक्ट होने की 1/5 है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर उनमें से एक ही सेलेक्ट हो सकता हो। देखो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी हमने शुरू किया था, कि किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं बोलूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दैट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से भी अगर मैं देखूं हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, तो हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/7, यानी कि 6/7। ठीक है,
अब वाइफ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो वाइफ के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है, अब ये तो चीजें नॉर्मल सी पता चल गया, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया चीज है वो ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। लेकिन डेफिनेट तो नहीं बोला ना कि यही सेलेक्ट होगा, तो हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा और वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड सेलेक्ट ना हो लेकिन वाइफ सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7, तो 1/7। एंड का मतलब प्रोडक्ट, वाइफ के सेलेक्ट ना होने की कितनी है, 4/5, और प्लस हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की कितनी है, 6/7, और वाइफ के सेलेक्ट होने की कितनी है, 1/5, तो इंटू 1/5। ठीक है, तो ये बनेगा 4/35 और ये बनेगा 6/35। अगर दोनों का सम कर दें तो 10/35, तो 5 से जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 2/7 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2/7 होगा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से काम करेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेम सवाल और ले लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। देखो ये क्या है, ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केस, ए 75% केसों में सच बोलता है। ठीक है, तो 75% का मतलब है 75/100 यानी कि 3/4 केसेज में सच बोलता है। ठीक है, एंड बी इन 80% ऑफ द केसेज, जो बी है वो 80% केसों में सच बोलता है, तो 80% का मतलब 80/100, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर नरेटिंग सेम इंसिडेंट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब यहां क्या हुआ कि अगर एक बंदा सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, और एक झूठ बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा तो पहले वाला सच बोलेगा, पहले वाला झूठ बोलेगा तो दूसरा सच बोलेगा, यही तो हुआ। तो यहां भी हमें देखो, अगर ए 3/4 केसेज में सच बोलता है तो ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 3/4 यानी 1/4। ऐसे ही बी के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 4/5 यानी 1/5। तो अब कहानी क्या होगी कि या तो ए सच बोलेगा और बी सच नहीं बोलेगा, या फिर ए सच नहीं बोलेगा और बी सच बोलेगा, यही तो होगी कहानी। तो ए अगर सच बोलेगा तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और बी के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, प्लस ए के सच ना बोलने की है 1/4 और बी के सच बोलने की है 4/5, है ना। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 3/20 हो गया यहाँ, और ये देखोगे तो ये 4/20 हो गया, और दोनों का अगर सम कर देंगे तो 7/20 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर पाओगे कि नहीं, तो ये केस भी आपका निपट गया, ऐसा सवाल आया तो वो भी आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर भी बता देता हूं कि पेपर में ना चीजें ऐसे आ सकती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, बहुत मुश्किल नहीं होती, बट हमें थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करके। जैसे देखो, एक ये क्वेश्चन है, मिसलेनियस से हैं, सारे ही टॉपिक से लिए हैं, लगभग कंसेप्ट तो हमने इसमें पढ़ लिए हैं, प्रोबेबिलिटी से सवाल भी कम आते हैं, परमुटेशन से ज्यादा आते हैं, कॉम्बिनेशन से, तो उन पे ज्यादा फोकस करें। ये भी पढ़ें, यहाँ से भी आते हैं 2-3 क्वेश्चन, बट जितना पढ़ाया है उतना काफी है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ए कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी फॉर्म्ड अमंग 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। ठीक है, what is the probability that the committee will have less number of boys than girls। ठीक है, 5 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है और उसमें वो कह रहा है कि 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है, बट शर्त ये है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो लेस देन गर्ल्स होंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो कि क्या क्या संभावनाएं हैं। अगर मैं कहूं कि ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि 5 के 5 लड़कियां ले लें, लड़का ले ही ना, या ऐसा हो सकता है कि 4 लड़कियां हो 1 लड़का हो, या 3 लड़कियां हो 2 लड़के हो, और तो ज्यादा बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि फिर लड़के ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये 2 ले ली, ये 3 ले लिए, तो लड़के ज्यादा हो गए, वो तो केस बनेगा नहीं। और ये केस भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये उसने बोला है कि बॉयज विल हैव लेस नंबर देन गर्ल्स, तो मतलब बॉयज हैं, ऐसा नहीं है बॉयज हैं ही नहीं है। तो यही 2 केस बनेंगे, या तो 4 गर्ल्स हो सकती है, 4 गर्ल एंड 1 बॉय, या फिर और क्या होगा, 3 गर्ल्स होंगी एंड 2 बॉयज होंगे, एंड 2 बॉयज होंगे। ठीक है भाई, तो 4 गर्ल्स किस में से होंगी, 4 गर्ल्स में से, तो 4C4
एंड का मतलब प्रोडक्ट 5C1 प्लस 3 गर्ल्स 4C3 एंड का मतलब 1 5C2 और टोटल कितना भाई 5 पीपल हैं और टोटल हैं कितने 4 + 5 9 लोग हैं तो 9C5 क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा है यहाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी है तो सैंपल स्पेस भी लेना पड़ेगा आपको ठीक है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ वेज बोलता तो वो ना लेते प्रोबेबिलिटी बोला है उसने ठीक है। तो NCN का मतलब 1 होता है 5C मतलब 1 का मतलब 5 होगा प्लस 4C3 का मतलब 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 3 × 2 5C2 का मतलब 5 × 4 डिवाइड बाय 2 और नीचे 9C5 का मतलब 9 × 8 7 6 5। अगर किसी को ये भी सोल्व नहीं करना आता तो फिर वो आपकी गलती है बच्चे मैंने तो पढ़ा रखा है आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ठीक है। ऐसा नहीं कमेंट करके कुछ समझ नहीं आया ये नहीं है भाई तुम लेट हो और तुम ऐसा करोगे ना तो तुम कभी सफलता नहीं पा पाओगे क्योंकि आप अपनी कमजोरियों का दोष दूसरे पे थोप रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं लगातार लेकिन आप नहीं पढ़ रहे और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया तो दोषी आप है। फिर कौन दोषी हुआ आप दोषी हैं और ये एक सात्विक शक्ति है जो आपको माफ नहीं करेगी अगर आप ऐसा अत्याचार करेंगे तो अपने आप में झांको देखो कि तुम्हारे अंदर कमी है तुम पढ़ नहीं रहे हो और तुम दोष दूसरे को देना शुरू कर देते हो ऐसा नहीं होता है ना। ये 5 फैक्टोरियल 5 4 3 और 2 है ना। अब आप इसे बनाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर से ये 2 तो ये बचेगा 10 और ये 4 तो ये 40 हो गया और ये हो गया 46 ठीक है। तो 46 ऐसा तो कुछ है ही नहीं 46 का मल्टीपल तो कुछ है ही अच्छा ये 5 होगा ना 1 × 5 तो ये 4 × 5 20 तो ऊपर हो गया 45 और नीचे अगर देखें तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया और 3 से कटेगा 2 ठीक है। तो ये बच गया 9 × 7 × 2 तो फिर ये 9 से कट जाएगा 5 तो ऊपर 5 बचेगा और नीचे 14 बचेगा तो 5/14 आपका गिवन ऑप्शन नंबर डी के अंदर ठीक है। तो ऐसे करके इन सवालों का जवाब आपको देना है ठीक है। समझ पाए मेरी बात को। चलिएगा नेक्स्ट ये सीसेट 2017 में पूछा गया सवाल है देखो कैसे पूछा गया है। ए बैग कंटेन्स 20 बॉल एक बैग के अंदर 20 बॉल्स हैं ठीक है जिसमें 8 बॉल्स आर ग्रीन जो ग्रीन बॉल हैं वो कितनी है ग्रीन बॉल्स हैं 8 7 आर वाइट ठीक है वाइट जो बॉल है वो 7 है एंड 5 आर रेड जो रेड बॉल है वो 5 है ठीक है जो रेड बॉल है वो 5 है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग blindfolded without any replacement to be assured of picking at least one ball of each color। वो कह रहा है कि ये यहाँ पे डाल दी हमने ये बॉक्स है ठीक है इस बॉक्स में 8 ग्रीन बॉल है व्हाइट बॉल 7 है और रेड बॉल 5 है। अब इसमें से हम 1 बाय 1 बॉल पिक कर रहे हैं 1 बाय 1 बॉल पिक कर रहे हैं और कोई भी बॉल रिप्लेस नहीं होगी एक बार जो आगे आ गई ठीक है। तो वो कह रहा है कि मिनिमम कितने मुझे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि एक एक कलर की सारी बॉल आ जाए ठीक है। लेकिन रैंडमली का मतलब होता है वर्स्ट केस लेना है कभी भी अगर ब्लाइंड फोल्डली ये बोल दिया तो आपको वर्स्ट केस लेना है कि इससे बुरा नहीं हो सकता कभी भी ठीक है कि इससे बुरा नहीं हो सकता। तो बुरे से बुरा केस क्या हो सकता है कि मैंने सबसे पहले जो सबसे कम बॉल है ना वो बाद में निकालो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हाथ डाला सारी ग्रीन बॉल आ गई और कोई दूसरी आई नहीं फिर मैंने डालना शुरू किया अगले 7 अटेम्प्ट में सारी व्हाइट आई ठीक है। तो 15 बॉल निकल चुकी है अब इसके अंदर सिर्फ रेड बची है तो अब अगर हाथ डालूंगा तो एक बॉल रेड आएगी तो 16 अटेम्प्ट मुझे डालने पड़ेंगे क्योंकि ग्रीन और व्हाइट तो ऑलरेडी आ चुकी है एक बॉल रेड और आ जाएगी तो टोटल कितने मिनिमम कितने अटेम्प्ट हो गए 16 ठीक है। तो जब भी वर्स्ट केस आए ना जिसमें सबसे कम बॉल हो उसको सबसे लास्ट में निकालो ठीक है। अब ऐसे तो किस्मत बहुत अच्छी हो क्या पता मैं पहले 3 अटेम्प्ट डालूं और तीनों आ जाएं तो एक ग्रीन आ जाए एक व्हाइट आ जाए एक रेड आ जाए लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है आपकी है ना नहीं होती है ठीक है। तो वर्स्ट केस देखेंगे कि पहले सारी ग्रीन आई फिर व्हाइट आई और उसके बाद फिर रेड का नंबर आया तो पहले 15 अटेम्प्ट हो चुके थे एक अटेम्प्ट में और रेड बॉल आई अब सारे एक एक कलर की आ गई ठीक है। चलो अब ऐसा ही सवाल ये देखो यूपीएससी सीसेट 2023 के पेपर में पूछा गया है क्या है अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल 20 ब्लू बॉल 26 ग्रीन बॉल 28 येलो 38 रेड एंड 54 व्हाइट बॉल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनको स्टेटमेंट को देखो क्या है। अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है
देखने में मुश्किल और भयंकर लगेगा सवाल, लेकिन अगर आपका तजुर्बा अच्छा है, आपने पढ़ा है, तो फिर ये मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। वो कह रहा है कि अगर मैं रैंडमली ऐसे बॉल निकालूं उसमें से रैंडमली, तो एक पूरे ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है, स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 175, कि अगर मैं 175 अटेम्प्ट डाल दूंगा तो मेरे पास एक पूरा ग्रुप आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अगर रैंडमली बोला तो आपको वर्स्ट केस लेना है। अब यहां पे वर्स्ट केस क्या होगा कि मैंने हाथ डाला, ठीक है, मैंने हाथ डाला और हर बार ब्लैक बॉल आ रही है। ठीक है, अब ब्लैक बॉल आ रही है तो ब्लैक बॉल कितनी है 14, और मैंने उसमें हाथ डाला तो हर बार ब्लैक बॉल आई 13 अटेम्प्ट तक, लेकिन 14वें में नहीं आई, क्योंकि अगर 14वीं बॉल भी 14th बॉल भी ब्लैक आ गई फिर तो क्वेश्चन यही खत्म है। फिर तो वर्स्ट केस क्या हुआ, किस्मत अच्छी हुई ना, फिर तो हाथ डाला 14 की 14 एक ही ग्रुप की आ गई, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वर्स्ट केस कि 13 आ गई, वर्स्ट ये हो सकता है कि 13 आ गई लेकिन 14वीं नहीं आई, एक और आ जाती तो काम खत्म हो जाता, बट वो आई नहीं। फिर अगली बार जब मैंने डाली तो ब्लू बॉल 20 है, लेकिन ब्लू आ गई 19, 20वीं ब्लू भी नहीं आई, तो यहां भी नहीं बनी बात। फिर मैंने अटेम्प्ट डाला तो ग्रीन बॉल आ रही है हर बार, और ग्रीन बॉल 25 निकल गई, क्योंकि टोटल 26 है ना, अगर 26वीं भी निकल गई फिर तो काम खत्म है। ठीक है, फिर मैंने हाथ डाला तो सारी येलो बॉल आ रही है, लेकिन येलो बॉल भी कितनी आके रुक गई 27, क्योंकि 28 आ जाती तो फिर तो ग्रुप ही बन जाता पूरा, बात खत्म थी। फिर मैंने हाथ डाला, हर बार रेड आ रही है, तो रेड भी कितनी आई 37, क्योंकि 38 आ जाती फिर तो कहानी खत्म ही थी ना। फिर मैंने हाथ डाला तो हर बार व्हाइट आ रही है, लेकिन व्हाइट कितनी आई 53। तो इतने अटेम्प्ट में डाल चुका हूं, अब सबकी एक एक बॉल रहेगी बस। एक जो भी ये था कंटेनर था, इसमें से इतनी बॉल निकाल ली, अब एक ब्लैक बची है, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड, एक व्हाइट। ये वर्स्ट सिचुएशन है। तो ये कितनी होगी, 9 और 3 12, 17, 24, 31, 34, 4 5 2 7 2 9 और 5 14 और 3 17, 174। और अब मैं जैसे ही एक अटेम्प्ट डालूंगा, कोई भी एक बॉल आएगी, चाहे वो किसी भी कलर की आए, लेकिन वो इस ग्रुप, अपना ग्रुप पूरा कर देगी, चाहे जो मर्जी कलर की आए, ग्रुप तो पूरा हो जाएगा। तो 175 केस में ये ग्रुप पूरा हो जा रहा है, यही उसने बोला, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, अब दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m ball drawn from the box randomly, फिर से randomly बोला है, must contain at least one ball of each color is 167। वन बॉल ऑफ ईच कलर बोल रहा है, अगर वन बॉल ऑफ ईच कलर होगी, ठीक है, उसने क्या बोला है कि वन बॉल होनी चाहिए किसकी, हर एक कलर की। ठीक है, हर एक कलर की वन बॉल। तो अब अगर यहां से देखेंगे हर एक कलर की वन बॉल हो, तो ये तो सवाल ऐसा ही बन गया ना कि अगर हर एक कलर की वन बॉल है तो जिसमें मिनिमम बॉल है, ये देखा था ना हमने, ये मिनिमम बॉल है, उसको लास्ट में निकालो, बाकी ज्यादा वाली को निकाल लो। तो यहां पे देखो मिनिमम बॉल किस में है, ये ब्लैक में है, कि ब्लैक नहीं आ रही, बस बाकी सारी आ गई। मैंने हाथ डाला 20 की 20 ब्लू आ गई। फिर अटेम्प्ट अगले 26 अटेम्प्ट में ग्रीन आ गई। फिर अगले 28 अटेम्प्ट डाले तो सारी येलो आ गई। ठीक है, जब भी आपको ऐसे बताना हो ना वन बॉल ऑफ ईच कलर, तो जिसमें सबसे कम बॉल है उसको लास्ट में निकालना है बस, येलो। फिर रेड कितनी 38, रेड आ गई 38। फिर अगले 54 अटेम्प्ट में व्हाइट आई सारी। तो इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब इन कलर की एक एक बॉल आ चुकी है। तो 6 और 8 14 और 8 22 और 4 कितना हो गया, ये 26, 2 3 6 8 11 5 16, इतने अटेम्प्ट हो गए। अब जैसे ही अगला अटेम्प्ट आएगा ना, एक बॉल रेड ब्लैक कलर की भी आ जाएगी, और जैसे ही ब्लैक कलर की आएगी तो सबकी एक एक बॉल कंप्लीट। तो कितने अटेम्प्ट हुए 167, यही यहां दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दैट इज वाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 एंड 2। बात समझ पाई? तो ऐसे करके इन्हें सोल्व करना है। मुश्किल तो देखो होता ही है पेपर, ठीक है, IAS IPS ऐसे नहीं बन जाते, लेकिन जो सही समय पे मेहनत करेगा, दिमाग लगा के करेगा, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, बेस्ट यूज करेगा पेपर में 2 घंटे का, एकाग्रचित रहेगा, अपने टीचर्स का सम्मान करेगा, अपनी किताबों का सम्मान करेगा, जहां से पढ़ रहा उन सोर्सेज का सम्मान करेगा,
उसकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे हमेशा। ठीक है, तो मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। पता तो चल रहा है चीजें ऐसे आ रही हैं, लेकिन सोल्व भी करनी है। समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, तो ये एक क्वेश्चन मुझे पता है मुश्किल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि तुम्हारी पहुंच से बाहर हो। तो मैं हमेशा अच्छा क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, तो आज भी दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दे रहा हूं, लेकिन आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, आपको कमेंट करना है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि आई हैव सोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 10 सर। यू हैव टू कमेंट दैट आई हैव सोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 10 सर। आपने ये लिखना है कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये लिखना नहीं हुआ। ठीक है जी, चलिए, इतने बेहतरीन कंटेंट कंसेप्ट से जुड़ने के लिए आप हमारा ये मास्टर कोर्स जरूर ज्वाइन करें। इस मास्टर कोर्स में हम सिर्फ आपको 100 घंटे पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंसेप्ट क्लासेस देंगे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की होगी। ठीक है, यूपीएससी के पिछले 10 साल के जो पेपर हैं वो भी कवर्ड हैं इसके अंदर टॉपिक वाइज, और टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलेगा। वीकली डाउट सेशन होते हैं और रिवीजन क्लासेज होती हैं जो कि लाइव होती हैं। ये इस बैच की फैकल्टी है, इस बैच से जरूर जुड़िएगा। बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, एक मेंटर सपोर्ट मिलेगी, और जुड़ने से पहले डेमो क्लास जरूर लगा के देख लें। बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि सर यूट्यूब की ये फ्री वीडियो और कोर्स की वीडियोज में क्या फर्क होगा, ये वो बहुत सारे डाउट होते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस कोर्स का लिंक है, वहां जाकर के डेमो क्लास लगा के देख लो, आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा, आप कंटेंट भी चेक कर लोगे, और अगर आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगली मुलाकात क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करते रहा करो, आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें एक अलग ऊर्जा देते हैं हमेशा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन जो है वो भी ऑन कर लें, समय समय पर मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।